हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज की क्लास हम लोग क्लास 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं ना। तो जो हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखेंगे वो क्या क्या रहेगा आप देख सकते हैं। पीछे में देखिए बोर्ड में, इसमें है पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, है ना। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, है ना। उसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं बच्चों, पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आधार के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो अर्थ, है ना, पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है। तो उत्पत्ति के साधन पर, है ना, निजी स्वामित्व होता है। मतलब कि जो उत्पत्ति किया जाता है, जिसको इसका क्या बोलते हैं उत्पादन होगा, वो साधन पर किसका होगा, निजी, है ना। निजी मीन्स प्राइवेट, निजी स्वामित्व होता है। इसका जो मालिक होता है पूंजीवाद का, वो कौन होता है, निजी होता है, जी हाँ। और ये क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, जी हाँ। ये क्या किया जाता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है पूंजीवाद में। और साथ ही साथ इसका साधन पर किसका होता है, स्वामित्व निजी का होता है। कंप्लीट। आगे ना हम लोग देखते हैं इसमें समाजवाद में। तो समाजवाद में क्या है कि उत्पत्ति के साधनों पर, है ना, जो उत्पत्ति किया जाता है उसमें साधनों पर किसका होता है, समाज का होता है, जी हाँ। इससे पहले क्या था, इसमें निजी का था, लेकिन इसमें निजी नहीं, पूर्ण समाज, है ना, समाज के लोगों का ये स्वामित्व तथा उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था द्वारा, मतलब एक केंद्रीय संस्था होता है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। और साथ ही साथ पूरे समाज उसका मालिक होता है समाजवाद में, है ना। आगे में हम देखते हैं अब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वो अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर दोनों का, मीन्स निजी का भी हो सकता है और पूर्ण समाज का भी होता है। वो दोनों, निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। ये है दोनों मिला के ये एक हम कर दिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपका था पूंजीवाद और ये एक था समाजवाद। क्लियर, ये था अर्थ। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो पूंजीगत में क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, समाजवाद में क्या है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो पूंजीवाद में होता है वो पूर्ण रूप से होता है, पूरा फ्री। अब समाजवाद में क्या होता है, स्वतंत्रता नहीं, है ना, ना के बराबर, इसमें व्यक्तिगत का कोई हाथ नहीं होता। आगे में मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व पर सीमितता आकार, मतलब कि ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्र उन्हें महत्व मिलता है वो एक सीमित आकार पे मिलता है। आगे में हम लोग देखेंगे आधार में अब केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन में क्या होगा, केंद्रीय नियोजन नहीं है। इसमें क्या है कि पूंजीवाद में हम केंद्रीय नियोजन नहीं करते हैं, लेकिन समाजवाद में केंद्र नियोजन पूर्ण रूप से होता है, तो पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से नहीं होता है, जी हाँ। आगे में देखते हैं अब उद्देश्य। तो पूंजीवाद का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। समाजवाद का क्या उद्देश्य होता है, सामाजिक कल्याण करना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होता है ना। लाभ कमाना भी होता है और कल्याण करना समाज के लोगों को, ये सब दोनों चीज होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें है संचालन में। अब हम लोग देखेंगे संचालन में क्या होता है पूंजीवाद में। इस समय संचालन आर्थिक प्रणाली, मतलब इसका जो संचालन किया जाता है वो पूंजीवाद में खुद से किया जाता है, तो वो समय संचालन आर्थिक प्रणाली इसका हो गया। समाजवाद में क्या होता है कि वो खुद से, मीन्स आर्थिक प्रणाली संचालन नहीं करता है ना। अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे तो पूर्ण रूप से दोनों नहीं होता है ना। ना ही वो स्वयं संचालन आर्थिक प्रणाली है और ना ही आर्थिक प्रणाली से वो संचालित करता है, वो दोनों नहीं होता है। इसमें देखेंगे संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार क्या क्या होता है, तो पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है ना। वो प्रयोग कर सकता है, हस्तांतरण कर सकता है, खरीद सकता है, बिक्री कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है एक व्यक्ति पूंजीवाद में। लेकिन समाजवाद में क्या है कि निजी संपत्ति का अधिकार नहीं, है ना। जो प्राइवेट जो होता है एसेट्स, उसको आप नहीं रख सकते हैं। उसका संपूर्ण संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, वो सरकार का अधिकार होता है ना। जैसे मान ले चलिए कि कोई ऐसा पुराना, मतलब हो गया, जैसे आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, वो एक क्या है, निजी संपत्ति का है, उसका अधिकार हम लोग नहीं कर सकते, वो सरकार का अधिकार है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का सीमित अधिकार, निजी संपत्ति कर सकते हैं ऐसे-ऐसे उपयोग, लेकिन वो एक सीमित उसका एक टाइम होता है कि आपको ये करना है, यहाँ पे आपका उसका बना हुआ होता है कि आपको संपत्ति का सीमित अधिकार उसमें एक किया होता है और एक बनाया हुआ होता है कि आप वहाँ से वहाँ तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। ये कुछ बनाया हुआ होता है। आगे में है संघर्ष। अब हम देखेंगे कि पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था में संघर्ष क्या है? तो आर्थिक असमानता के कारण पूंजीवाद में क्या होता है? आर्थिक असमानता, आर्थिक जो प्रणाली होती है वो सबका अलग-अलग होता है। समानता नहीं होने के कारण उसमें क्या हो सकता है? संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा में पूंजीवाद में क्या होगा कि आर्थिक समानता होने के कारण, है ना? आर्थिक समानता होने के कारण इसमें वो चीज़ संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आगे में मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानताएँ किंतु नियंत्रित, मतलब कि आर्थिक असमानताएँ हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मिश्रित में थोड़ा-सा नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। तो बच्चों ये हम अभी डिफरेंस बिटवीन देख रहे थे पूंजीवाद में, समाजवाद में, साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था में, है ना? तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू कॉमर्स केयर 23 में बने रहने के लिए।